जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनक्विम इंडिया एग्ज़ाम पर। हमने इससे पहले आपको एक चप्पल पर क्या बताया था, कानूनी केस हुआ है क्या। चप्पल को लेकर एक कानूनी केस हुआ, जिस चप्पल को क्या हुआ था, महाराष्ट्र में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। क्या देखिए, जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। उसी पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जीआई टैग होता क्या है, क्या जीआई टैग ये है क्या और क्यों दिया जाता है क्या किसी सामान को। मतलब जीआई का मतलब क्या होता है, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नाम से ही क्लियर है। देखिए ज्योग्राफिकल का मतलब क्या होता है, किसी भौगोलिक क्या किसी क्षेत्र का इंडिकेशन, मतलब उसको संकेत करेगा। क्या किसी पर्टिकुलर प्लेस को ये बताएगा कि वहाँ वो चीज़ क्या है, बड़ी प्रसिद्ध है। क्या वो पर्टिकुलर प्लेस को बताएगा कि वो वहाँ चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जीआई टैग का सबसे पहले दर्जा, क्या जीआई टैग का सबसे पहले दर्जा 2004 में महाराष्ट्र में, क्या देखिए 2004 में महाराष्ट्र के चाय को दिया गया था। क्या महाराष्ट्र में जो चाय पिया जाता है उसी को क्या जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। क्या जीआई टैग का दर्जा, वो भी भारत में सबसे पहली बार कब, 2004 में। क्या 2004 में कब दिया गया था, देखिए कहाँ पर, महाराष्ट्र के चाय को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो अब हम पढ़ते हैं कि आपको बताते हैं जीआई टैग क्या होता है। देखें ये समझे क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जब आप देखिए क्या पढ़िएगा, आईपीआर, देखिए आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़िएगा। क्या बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, लिखते हैं हम बौद्धिक, इसका मतलब क्या होता है संपदा। क्या संपदा, इसका मतलब क्या होता है अधिकार। देखिए राइट का मतलब अधिकार। जब आप साइंस टेक की क्लास में, ये क्या है एक अलग सा टॉपिक है। क्या ये अलग सा टॉपिक है। और आईपीआर से, क्या आईपीआर से ऐसा कोई साल नहीं छूटा है जिसमें आप जब पढ़िएगा नहीं, किसका, यूपीएससी, क्या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का क्लास करिएगा ना, जब इसमें सवाल बहुत बार आ चुका है किसका, आईपीआर का। क्या आईपीआर का, इनमें से कौन आईपीआर का है, क्या इनमें से कौन आईपीआर है। देखिए तो कि देखिए बौद्धिक का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक का मतलब होता क्या है। क्या बौद्धिक का मतलब क्या होता है, तो बौद्धिक का मतलब होता है किसी मानव के मस्तिष्क से, क्या देखिए मानव मस्तिष्क से, मानव मस्तिष्क से सृजन। क्या मानव मस्तिष्क से सृजन, वो भी क्या इसकी मौलिक होनी चाहिए। क्या मौलिक मतलब ये खुद बनाया जाना हो चुका हो। क्या ये खुद से बनाया गया हो, क्या खुद से मैंने बनाया हो और मेरे द्वारा सृजन किया होगा मेरे माइंड से। ये किसका मतलब क्या होता है, बौद्धिक। ये किसका मतलब होता है, बौद्धिक का। संपदा मतलब क्या दोस्तों, संपदा मतलब इंग्लिश में समझो प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, जिसका आर्थिक महत्व हो। क्या देखिए जिसका आर्थिक महत्व हो, जिसका आर्थिक महत्व हो, वो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। आपके पास प्रॉपर्टी है ना, दादा नाना पापा का प्रॉपर्टी, मतलब उसका क्या आर्थिक महत्व का मतलब क्या कि उसका आर्थिक पैसे से क्या लेना देना है। क्या पैसे से। अधिकार, अधिकार का मतलब क्या होता है, कानून द्वारा संरक्षण। क्या देखिए संरक्षण किसके द्वारा, कानून के द्वारा। क्या कानून के द्वारा संरक्षण, वो क्या है अधिकार है। यही मतलब होता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इसी में बहुत सारा नाम आता है। क्या बहुत सारा नाम आता है। क्या देखिए एक होता है पेटेंट, क्या पेटेंट, एक होता है ट्रेडमार्क। क्या ट्रेडमार्क, एक क्या होता है इंडस्ट्रियल। देखिए इंडस्ट्रियल, इसको क्या बोलते हैं सीक्रेट। क्या इंडस्ट्रियल सीक्रेट, मतलब बहुत सारा आता है क्या इसमें नाम। और पेटेंट क्या है, सबसे प्रमुख है। क्या पेटेंट सबसे प्रमुख क्या आईपीआर है। क्या पेटेंट सबसे प्रमुख आईपीआर है। आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए ये आईपीआर का मतलब क्या होता है। अब आपको हम बताते हैं आईपीआर में, आईपीआर के आप 3 भाग करते हैं। क्या आईपीआर के 3 भाग करते हैं, जैसे एक इंडस्ट्रियल में करते हैं, एक जीआई टैग का अलग से करते हैं और इसका एक्ट एक अलग से करते हैं। उसी में एक होता है तीसरा में क्या जीआई का, क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब हम आपको बताते हैं जीआई का मतलब क्या होता है। अब देखिए पढ़े पूरा, क्या पूरा पढ़िए लाइन बाय लाइन। क्या लाइन बाय लाइन पढ़ें तब देखिए जीआई टैग क्या कह रहा है, शुरू से पढ़िए, हम आपको पढ़ाते हैं। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक ऐसा चिन्ह है, क्या है, एक साइन है। देखिए एक ऐसा चिन्ह है
जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, क्या किसी विशिष्ट ज्योग्राफिकल एरिया से आने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है, क्या ये प्रोडक्ट पर, क्या देखिए प्रोडक्ट पर, फिर वो चाहे किसका हो, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़, क्या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बता रहा हो कि ये यहाँ का क्या बहुत फेमस है, क्या बहुत फेमस है। यह टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, क्या गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं उस क्षेत्र से जुड़ी हो, मतलब क्या जो पर्टिकुलर प्लेस को क्या करेगा, वो दर्शाएगा, क्या पर्टिकुलर प्लेस को दर्शाएगा कि इसके अलावा वहाँ वो चीज़ कहीं पर भी नहीं जाती है, क्या इसके अलावा वो चीज़ कहीं पर भी नहीं बिकती या कुछ भी करती है। यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, अभी बताएं ना, यह क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उस उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो आप जीआई टैग का इस्तेमाल करें, जिसको जीआई टैग मिल गया, जैसे अभी क्या बताएं, महाराष्ट्र के चाय को क्या मिला, जीआई टैग का दर्जा मिला, क्या जीआई टैग का, उसका 2 कॉपी, मतलब कॉपी कोई नहीं कर सकता है, क्या कॉपी नहीं कर सकता है, अगर कॉपी किया तो कॉपीराइट एक्ट उस पर लगेगा, क्या कॉपीराइट एक्ट। उसी प्रकार आज कल जो क्या करंट में बना हुआ है वही क्या इटली का, क्या इटली में जो चप्पल बनता है, क्या चप्पल में पराडा, क्या देखिए पराडा, क्या उसका एक ब्रांड था, क्या इटली का एक ब्रांड था, क्या पराडा। इसने क्या किया, कोल्हापुरी चप्पल का, क्या महाराष्ट्र में जो कोल्हापुरी चप्पल बिकता है उसका क्या किया, कॉपी कर लिया, मतलब चुरा लिया उसका डिजाइन। क्या चुराने पर क्या होगा अभी बताएं, उसका केस लगेगा, इस पर क्या मुकदमा चलेगा। और ये पराडा में कितना पर बिकता था, 50,000 से क्या 1 लाख तक बिकता था, लेकिन कोल्हापुरी में कितना में 400 से 500 रुपया में ही ये क्या बिक जाता था, क्या ये चप्पल। लेकिन यही इटली में कितना में बिका, 50,000 से 1 लाख में। देखिए प्राइस का डिफरेंस, क्या प्राइस का आप डिफरेंस देखिए, तब आपको पता चलेगा। क्या 1 मिनट रुके, ये क्या प्राइस का क्या है डिफरेंस, क्या प्राइस का डिफरेंस। और प्राइस के डिफरेंस के अलावा साथ साथ जब यहाँ के क्या बनाने वाले को पता चला, क्या कोल्हापुरी के जो ये बनाते हैं चप्पल, उसको पता चला, तब क्या किया इटली में, यहाँ पर लोगों को या ब्रांड वाले पर क्या किया, ये मुकदमा स्टार्ट करवाया हाई कोर्ट में, क्या बम्बई हाई कोर्ट में। क्या किया इसने, याचिका भी दायर की, याचिका दायर में बम्बई हाई कोर्ट ने क्या किया, याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि जीआई टैग करता है, क्या ये जो चप्पल बनाते हैं वो इसके असली मालिक है नहीं, क्या इस जीआई टैग करता है कि असली मालिक है नहीं, लेकिन केस वही कर सकता है, मतलब केस जो मुकदमा वही कर सकता है इस पर, क्या इस पर जो इसके क्या असली मालिक हो, क्या असली मालिक। अभी क्या होता है, मानव मस्तिष्क जो मौलिक होना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए, तब उस पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको समझ में आया या नहीं, ये क्या है जीआई टैग, मतलब इसका कॉपी कोई नहीं कर सकता। जीआई टैग का उद्देश्य क्या, इसका एम क्या है, देखिए उत्पादों को उनके भौगोलिक मूल्य के साथ जोड़ना, क्या कोई प्रोडक्ट है किसी ज्योग्राफिकल एरिया से क्या उसको जोड़ना है। सेकेंड, उत्पादों की विशिष्टता, क्या विशिष्टता और गुणवत्ता को क्या बढ़ावा देना, क्या उस जो प्रोडक्ट है उसका क्या गुणवत्ता को और हम विशिष्टता को क्या बढ़ावा देना है। प्रोडक्ट को उनके उत्पादों के लिए एक कानूनी संरक्षण प्रदान होता है। अभी क्या बताएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है, कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, क्या कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। अगला देखिए, नकली उत्पादों से बचाना, क्या नकली उत्पाद से बचाएंगे, इसका 2 कॉपी कोई ना कर ले। अगला, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जब महाराष्ट्र चाय को क्या दिया गया था, जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जब आ रहे थे, ये चाय पी रहे थे, इससे क्या हो रहा था, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रहे थे, मतलब जो उस रीजन की क्या बढ़ रही थी जीडीपी, अर्थात वहाँ पर पैसा ज़्यादा आ रहा था। पैसा ज़्यादा होने से वहाँ का जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, मतलब वहाँ उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, क्या बढ़ावा वहाँ पर मिलता है। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए दार्जिलिंग चाय, क्या वही महाराष्ट्र के चाय। बनारसी साड़ी, बनारस में जो साड़ी मिलता है उसको भी जीआई टैग का दर्जा। तिरुपति लड्डू, क्या तिरुपति बालाजी जो एक मंदिर है वहाँ पर जो लड्डू मिलता है उसको भी जीआई टैग। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, क्या महाबलेश्वर का जो मंदिर वहाँ पर स्ट्रॉबेरी मिलता है, उस सबको क्या जीआई टैग का दर्जा मिला है। और बड़े एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या, देखिए एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है, जीआई टैग भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
क्या बताए, जीआई टैग सिर्फ उसी को दिया जाएगा जो उस पर्टिकुलर प्लेस को ये बताएगा कि ये सिर्फ यही मिलता है, क्या ये सिर्फ यही मिलता है। और ये संस्कृति को भी बताता है, क्या संस्कृति। देखिए और क्या है, अतिरिक्त जानकारी, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। क्या जीआई टैग का दर्जा किस अधिनियम से दिया जाता है, जीआई अधिनियम, क्या जीआई एक्ट। देखिए जीआई एक्ट 1999, देखिए 1999 के तहत इसको क्या जारी किया जाता है। अर्थात जीआई टैग किसी को देना है, किस एक्ट से देंगे, जीआई एक्ट 1990 से। यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है, क्या उद्योग मंत्रालय। और भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में क्या दार्जिलिंग चाय को मिला था, क्या दार्जिलिंग चाय को। आशा करते हैं आपको किसके बारे में समझ में आया होगा, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई मतलब मानव के द्वारा खुद मौलिक होना चाहिए, मानव मस्तिष्क के द्वारा बनाया गया। प्रॉपर्टी का मतलब जिसका आर्थिक महत्व हो, राइट्स का मतलब क्या होगा कि कानून के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया गया हो, क्या कानून के द्वारा संरक्षण। और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर का क्या स्ट्रॉबेरी, और क्या कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का क्या लड्डू, ये सब को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ। और 60+ ऐसे प्रोडक्ट हैं क्या अभी इंडिया में, 60+ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको क्या जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। और जीआई टैग का दर्जा किस अधिनियम से, जीआई टैग अधिनियम 1990 के द्वारा दिया जाता है, क्या 99 के द्वारा दिया जाता है। और आशा करते हैं आपको जीआई टैग के बारे में कुछ भी सवाल आए, क्या कुछ भी सवाल आए आप फोड़ दीजिएगा, क्या फोड़ दीजिएगा, कैसे भी सवाल पूछ दे, फिर चाहे वो किसी भी बिहार पुलिस में पूछ दे, फिर चाहे आईएएस के एग्जाम में पूछ दे, आप 100% बना लीजिएगा। और जो जीआई टैग जिसको जिसको मिला है उस पर भी क्या 60-70 जितने भी हैं क्या मैप के अनुसार से किस किस लोकेशन पे, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, क्या बता दूंगा किस किस को जीआई टैग मिला। और जैसे मिलेगा वो करंट में वो आपको भी मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।